मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु। ॐ नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वचायाणं नमो लोये सवसाहु। जय जिनेन्द्र। मंगलम में आज आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे शुद्ध प्रज्ञा स्वामी जी से एक प्रवचन और उसके बाद में हम देखेंगे हमारे युवा पीढ़ी का एक नृत्य कार्यक्रम और उसके बाद में हम सुनेंगे जैन ग्लोबल न्यूज़। अंत में हम देखेंगे हमारे बच्चे पाठशाला से क्या सीखते हैं और किस तरह उसको ज़िंदगी में समझते हैं। मंगलम में आपका स्वागत है। गए प्रोग्राम में हमने सुना था शुद्ध प्रज्ञा स्वामी जी से अध्यात्म की सफ़र में 5 सीढ़ियाँ, हमारे लेवल कहाँ है। आज हम उस अंतिम सीमा तक पहुँचने के सरल मार्ग को समझेंगे। तो आइए चलते हैं प्रवचन की ओर। मुझे एक चीज आपको समझानी है, अगर समझा पाऊं और आप समझ पाए तो वो चीज ये है, कभी मत सोचिए कि भौतिकता के सारी चीज मुझे चाहिए वो मैं प्राप्त कर लूं उसके बाद मैं ये करूंगा, ये कभी हो नहीं सकता है। एक साथ दोनों चीजें साथ साथ चलनी चाहिए कि संसार की प्रवृत्ति में जो तुम्हें आवश्यक है उसके लिए अपनी व्यवस्था करो और साथ साथ में अध्यात्म को गौण मत करो, अध्यात्म केंद्र में रहे और जीवन चलाने के लिए व्यवहार भी याद करो। पुण्य श्रावक को एक बार और, पुण्य श्रावक ने अपनी धर्म पत्नी को कहा, पुण्य श्रावक पात्र याद है ना सबको? हाँ, राजगृही नगरी का श्रावक महावीर के समय का, वो पुण्य रोज एक सामायिक करता था और जब भगवान की वाणी सुनी तो यह भी पता चला कि साधर्मिक भक्ति भी करनी चाहिए। अब साधर्मिक भक्ति करने के लिए उसके पास पैसे की व्यवस्था नहीं। मैं एक पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूं, इसलिए जरा इसको रेफरेंस दे रहा हूं। तो मुझे साधर्मिक भक्ति करने के लिए पैसे चाहिए। मैं बहुत गरीब था, आर्थिक रूप से बहुत गरीब था। तो उसने अपनी पत्नी के सामने प्रस्ताव रखा कि यह स्थिति है, अपने को साधर्मिक भक्ति भी करनी है और पैसा नहीं है। तो आज की धर्म पत्नी होती क्या करते थे? तो ओवर टाइम काम करो, थोड़ा ओवर टाइम काम करो तो पैसे आ जाए, तो भक्ति करो, सीधी बात है ना। लेकिन सरावी क्या थी, उन्होंने कहा अपन एक टाइम भूखे रह लेंगे, लेकिन साधर्मिक भक्ति अपन एक टाइम भूखे रहेंगे, एक दिन उपवास करेंगे, उसका जो भोजन बचेगा अपन साधर्मिक को खिलाएंगे। पुण्या ने कहा कि अपन थोड़ा ज्यादा काम करें, तो ज्यादा काम करेंगे तो पुण्या ने कहा आपका धर्म करना छूट जाएगा। सोचिएगा, अगर मैं ज्यादा काम करूंगा तो मेरे को धर्म की उपेक्षा करनी पड़ेगी ना, आध्यात्मिक आराधना मुझे छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि पैसे कमाने जाऊंगा, सेवा करनी है, और पैसे कमाने जाऊंगा तो अपनी भक्ति नहीं होगी, स्वयं की साधना नहीं होगी। तो स्वयं की साधना को किसी तरह से इग्नोर कर नहीं सकते। बोलो, कोई है पुण्य की दृष्टि वाला कि मेरा धर्म पहले, जॉब बाद में, मेरी आध्यात्मिकता पहले, पैसा बाद में है? बस तो फिर सोच लो। अब इतने व्याख्यान सुनने के बाद ये दृष्टि आए कि मेरी आध्यात्मिक साधना मुझे जो 1-2 घंटा करनी है, अगर वो नहीं होती है तो पैसा कमाना पाप है, और वो होती है पैसे कमाओगे, आपकी पुण्य प्रबल होगा, खूब पैसा मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अध्यात्म को छोड़कर केवल पैसे के पीछे दौड़ना परिग्रह। चिन्मयानंद जी पहली बार अमेरिका आए
तो उसको उसके भगत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर देखने लगे। अब तो नहीं रहा, उसको देखने लगे और उसको दिखाया बड़े बड़े स्टोर और सब चीजें। अब साधु इतनी सारी चीजें देखी तो साधु तो उदास हो जाएगा, साधु को क्या मतलब। लेकिन चिन्मयानंद जी बहुत खुश हो रहे हैं, प्रसन्न सब है, खुश। उसके भगत ने सोचा कि स्वामी जी को भी आनंद आ रहा है सारी चीजें देखने में, तो अभी कोई ना कोई चीज खरीदेंगे। 2 घंटा 4 घंटे तक सारे स्टोर घुमाया, स्वामी जी ने एक भी चीज लेने की इच्छा प्रकट नहीं की। तो उस भगत को मन में प्रश्न पैदा हुआ कि स्माइलिंग क्यों कर रहे हैं। पूछा कि स्वामी जी क्या बात है, आप खुश? तो क्या बस खुश। तो आप कोई चीज लेते क्यों नहीं हो, और चीज लेते नहीं हो फिर भी इतने खुश कैसे हो? उसने कहा मैं इसलिए खुश हूं कि आज मुझे पता चला कि कितनी सारी चीजों के बिना मेरा काम चल रहा है। आज मुझे पता चला कि कितनी सारी चीजों के बिना मेरा काम चल। देखो संत लोग ऐसी जगह जाए तो ऐसी प्रेरणा लेते हैं कि मुझे आनंद आ रहा है, इतनी सारी चीज, लोगों को सुखी होने के लिए इतना चाहिए और मैं तो इसके बिना भी आनंद में हूं। कितनी सारी चीजों के बिना, ये कितना आदर्श है। ये एक वाक्य याद रखिएगा, कितनी सारी चीजों के बिना मेरा काम चल रहा है। और हम चीज लेने जाते 3 उठा लाते 10, क्योंकि सब देखते तो वो चीज 3 लेने गए वो तो भूल गए, दूसरी 10 उठा के ले आए। कितना परिग्रह। 3 तरह का परिग्रह कम करो, 3 तरह का। इन शॉर्ट, तन का परिग्रह घटाओ। दूसरा मन का परिग्रह, मन का भी परिग्रह। अपने मन के विचार छोड़ो, अपनी मान्यताएं छोड़ो। मेरे मान्यता, मेरा विचार ऐसा ही होना चाहिए, क्यों ना करे। ये विचार का भी परिग्रह है। अरे वस्तु छोड़ना सरल है, विचार छोड़ना कठिन है। वस्तु तो कोई, वस्तु छोड़ना भी कठिन है, लेकिन विचार से तो सरल है। और जो लोग विचार छोड़े बिना वस्तु छोड़ देंगे तो एक चीज छोड़ेंगे, दूसरी पकड़ेंगे, सब्स्टिट्यूट फिर पकड़ लेंगे। वृत्ति नहीं बदलेगी तब तक वस्तुएं कितनी बदलते जाओ कुछ न होगा। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूं, विचार का परिग्रह छोड़ो। और तीसरा भवन का परिग्रह। तन का, मन का, भवन का। भवन यानी अपना घर, भवन का परिग्रह। और 4 सूत्र याद रखो, जाते जाते मेरा प्रसाद फिर पूरा कर दो, इसको बंदी कर दो ताकि मेरा टेम्पटेशन ना हो। 4 सूत्र बोलो मेरे पीछे, बहुत प्रैक्टिकल है, सीधा रोज करना। खाने को आधा करो, बोलो। पीने को दुगुना, घूमना 3 गुना, और हंसना 4 गुना। 4 चीज याद रखो। मेरी गिफ्ट आपसे, इससे बड़ी कोई गिफ्ट मेरे पास नहीं। खिस्सा ही नहीं है तो क्या होगा, जेब ही नहीं। खाने को आधा, जैन शास्त्र कहता उनोद्री। उनोद्री से बड़ा कोई तप नहीं है, उनोद्री से बड़ा कोई तप नहीं है। हाँ सुनो सुनो सुनो, उनोद्री से बड़ा तप क्यों नहीं है? उपवास बड़ा नहीं ना, उपवास तुम कितना कर सकते हो? उनोद्री 365 दिन कर सकते हो, बड़ा तप है। आधा खाओ, जितनी भूख है उसे आधा। 4 चपाती की भूख हो तो 2 खाओ, 6 की भूख हो तो 4 खाओ, 10 की भूख हो तो 8 खाओ। एक भाई ने बोला 20 की हो, तो मैंने इतना पहुंचा तक तो 20 सीधा जंप मारता 20 तक। मेरा सिद्धांत फेल कर दिया तूने। मैंने तो तेरे लिए आधा नहीं, 1/4। आपने तो इनके बेचारों क्यों खाया है? खाने को किसी डॉक्टर को पूछ लो, आपके पास कौन ज्यादा आते? ज्यादा खाने वाले आते कि कम खाने वाले? डॉक्टर के पास कौन जाएंगे? ज्यादा खाने वाले। पर्यूषण के दिन चल रहे हैं, उन्नोत्री। देखो सबका ये पर्यूषण में 8 दिनों में वजन कितना कम हो जाता है। हाँ वजन भी कम हो जाता है ना। અને પછી ડિસેમ્બર જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરી પાર્ટીઓમાં જાય 3 ગણું બધા। खाने को अदा करो। 365 दिन का तप है, करना मेरे भाई बहनों। आपके ऊपर करुणा आ रही पर्यूषण में, इसलिए निवेदन कर रहा हूं। समय बीत जाने के बाद भी बोल रहा हूं मैं। खाने को आधा करो, पीने को पानी खबरदार बीजू कह दू, कोई भरोसा नहीं। वाटर वाटर
एक बार एक जगह किसी ने लेक्चर सुना मेरा, और स्वामी जी ने, और मैंने बोला पीने का 2 गुना कर, वो गया, उसने कहा स्वामी जी एक्चुअली मॉडर्न है वो। हम तो रोज 1 प्याली पीते, आज बोल दिया 2 डबल। अधूरा सुनोगे तो ये हालत होगी। पानी को, एक मिडिल ईस्ट में डॉक्टर है, मुझे मिले, उसने कहा स्वामी जी एक सूत्र याद रखो, सबको कहो, इसलिए कह रहा हूं कि आपका जितना वजन हो ना, जितना वजन हो, उस वजन का आधा भाग कर दो। फॉर एग्जाम्पल किसको दो? कितना कीर्ति भाई? 150। अब 150 वजन है कीर्ति भाई का, आधा कर दो, कितना हुआ? 75। अब 75 आउंस रोज पानी पीने का, वजन का आधा हिस्सा कर दो, उतना आउंस पानी पीने का, हेल्दी रहने का सूत्र। आर्थराइटिस, ये सब जितनी भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है सब गायब। तीव्र साता वेदना का उदय न हो तो इतना कर लो, जितना वजन है उसका आधा कर दो, उतना आउंस पानी रोज पीने का। और मैं समझ नहीं, वो मिडिल ईस्ट के डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट जाएगा ना, 15 दिन तक चेक नहीं करेगा। उसने कहा मुझे बॉडी को छूना ही नहीं है, पहले तो इतना पानी पीता है कि नहीं? पानी नहीं पीता हूं। क्यों नहीं पीता? बार बार जाना पड़ता है बाथरूम। पानी उतना पहले 15 दिन तुम पी के आओ, फिर शरीर में रोग होगा तो जिम्मेदारी मेरी। मिडिल ईस्ट के डॉक्टर, मैं नाम बोल रहा हूं। और उसका शुरुआत कब करोगे? सुबह उठ के पहले 2-3 ग्लास पानी पियो, खाली पेट 2-3 ग्लास। सुबह नहीं पियोगे ना तो जब तक खाओगे नहीं तब तक आदत नहीं पड़ेगी, इसलिए टू लेट। सुबह से पियो ताकि आदत बन जाए। 2-3 ग्लास सुबह पियो। कौन सा? रूम टेम्परेचर, ओपन वार्म, फ्रिज में जाके वो बर्फ वाला पानी नहीं, रूम टेम्परेचर। खाने को आधा करो, पीने को 2 गुना। घूमना 3 गुना। घूमना, ये जॉइंट सब अच्छे काम करेंगे, सब थोड़ा घूमो, ये थोड़ा वजन कम हो जाएगा। मैं गुजराती में बोलूं बहनों के लिए तो घेराव और छोटे जैसे घेरा वाले घूमना 3 गुना, याद रहेगा। एक भाई को मैंने बताया था घूमो, वो रोज घूमने जाए, 1 महीने तक मैंने जो बताया रोज कर। और फिर कहा स्वामी जी मैं 1 महीने से 10-10 माइल घूम रहा हूं, मेरा वजन कम नहीं हो रहा है, आपने तो कहा था। मैंने कहा था ठीक है, खाने का कंट्रोल है कि नहीं? उसने कहा स्वामी जी क्या करूं, 10-10 माइल घूमता हूं, ऐसी भूख लगती 5 गुना खा लेता हूं। घूमता हूं लेकिन ऐसी भूख लगती है घूमने के बाद, तो खाने का कंट्रोल। अब तुमने जितनी कैलोरी घूम के किल की, खा के डाल दी, खाने का तो संयम रखना ही पड़ेगा। तो घूमना 3 गुना और हंसना 4। मुस्कुराओ जरा, जगत सारा मुस्कुराएगा, होठ चढ़ा बैठो न कोई पास आएगा। बिखेरो खुशियां हमेशा खुले हाथों से, तुम्हारा हर बर्ताव नूतन रंग लाएगा। हमेशा हंसते रहो, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, और मुस्कुरा कर गम भुलाना जिंदगी है। सफलता पर खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर खुशियां मनाना जिंदगी है। हार कर भी खुश रहो। धीरे धीरे एक दूसरे को देखो, कोई करे तो मैं। सफलता पर तो सारी दुनिया खुश होती है, मुस्कुरा। हमारा हंसना भी नकली हो गया। तो घर में आए तो आइए आइए वेलकम वेलकम, ऊपर से बोले आए तो वेलकम, अंदर में सोते जाए तो वेलकम। क्या कितना व्यवहार नकली हो गया। खाना खाने बैठा तो खाना भी नकली, पानी पीने बैठा तो पानी भी नकली निकला। जिंदगी से तंग आकर जहर खाकर सो गया, सुबह उठकर देखा तो वो भी नकली। इसीलिए मैं कह रहा हूं जरा मुस्कुराओ। मेरा सूत्र है खुद हंसो दूसरे को, यही स्पिरिचुअलिटी है। प्रसन्न आदमी, मैं शास्त्रोक्त बात कह रहा हूं। अनेक अपेक्षा अनानंदो, फिर यशो विजय जी के सूत्र को कोट करूं, अपेक्षाएं ज्यादा रखोगे तुम खुश नहीं रह सकते हो, अपेक्षाएं घटाओ, एक्सपेक्टेशन लो करो, तुम हमेशा मुस्कुरा सकते हो। मेरी कोई अपेक्षा नहीं, मैं छाती ठोक के कहता हूं, इसलिए मैं हमेशा
मुस्कुराता। लोग मुझे कहते हैं हंसते क्यों? अरे हंसने दे, तू चुप रहे ना, हंसने भी नहीं देगा तू मुझे। इसलिए कह रहा हूं मुस्कुराओ। 8 दिन में एक तो फायदा होगा, सबके चेहरे का टोन मुझे लग रहा बदल जाएगा। कितना बढ़िया, देखो कितनी प्रसन्नता है। इससे बड़ा क्या? प्रसन्नता सबसे बड़ा फल है धर्म का। और प्रसन्नता, फिर मैं ऐड करूं, प्रसन्नता का मतलब केवल फिजिकली हंसना नहीं, चित्त की प्रसन्नता। अंदर का चित्त प्रसन्न होने तो हंसने का मजा है। ऊपर ऊपर से केवल, कई बार मार्क ट्वेन ने लिखा है, कभी कभी दुखी आदमी बहुत हंसता है क्योंकि अपना दुख छिपाने के लिए हंसता है। तो ऊपर ऊपर का नहीं, अंदर से मुस्कान होनी चाहिए। तो 4 गुना हंसो। राजकोट एक आदमी राजकोट में सुबह सुबह जा रहा था। मैंने पूछा किधर जा रहे? हंसने जा रहा। मुझे हंस के बोलना तो मैं तो लाफिंग क्लब में जाके करूंगा, अभी तो जा रहा हूं। अब हंसने के लिए तुम्हें वो 5 मिनट का प्रोग्राम चाहिए, बाकी दिन भर रो। और मैं तो लाफिंग क्लब पर भी रिसर्च कर रहा हूँ। ये लोग इतने लाफिंग क्लब में क्यों जाते हैं? हंसने के लिए वहां जाते हैं। इसका कारण एक ही है, घर में सासू बहू देरानी जेठानी पति पत्नी हंसते नहीं तो हंसने के लिए वहां जाते हैं। अपने घर में मुस्कुराओ ना, घर में तो मुस्कुरा नहीं सकते, एक दूसरे का ईगो हर्ट होता है, तो वहां जाके आप सबसे मैं विनम्र प्रार्थना करूं, विनम्र प्रार्थना मेरी, इन सूत्रों को अपने जीवन में अपनाओ। मैं आप सबको मैं प्रसन्न रखना। अरे विवेकानंद को पूछा था, विवेकानंद ने कहा था कि हमारी आज की पीढ़ी गीता के श्लोकों को याद नहीं रखेगी तो चलेगा, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं होगी तो। विवेकानंद, गीता के श्लोक थोड़े कम कंठस्थ हो गए तो चलेगा, चेहरे पर मुस्कान चाहिए। अब हिंदुस्तान का 20 साल का यंग आदमी और चेहरे पर मुस्कान नहीं तो बूढ़ा हो गया। और 80 साल का आदमी भी अगर मुस्कुरा सके तो 80 साल का बूढ़ा नहीं है, और 20 साल का जवान है। इसलिए खुद मुस्कुराओ, दूसरे को हंसाओ, प्रसन्न रहो। और आज ये अध्यात्म के 5 सूत्र है। 5वां सूत्र है मौन। 5वां मुझे सब पता रहता, डोंट वरी। मौन, एक बात रहेगी ना, मौन कम बोल। मैं कल जिसकी व्याख्या की है, लेकिन अभी केवल सूत्र दे रहा हूं। मौन रहो, मौन। आज ही भूले भटके में घुस गया हुआ एक आसना हो रहा, ज्ञानावरण कर्म बनता है। खाते समय चुप रहो, शांति से खाओ। कल से ऐसा ना हो, कल भी भोजन की व्यवस्था ना, खाते समय शांति रखो, धीरे बोलो, बोलने की जरूरत पड़े तो धीमे बोलो। ये 5 सूत्र है, उसको अपने जीवन में उतारना। और आप सब इतने भाव से आ रहे हो, मेरी हैसियत नहीं कि आपको कुछ दे पाऊं, फिर भी प्रयास करता हूं कि आपकी जिज्ञासा के अनुरूप आप तक कुछ बातें पहुंच सके। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, हम फिर लौटते हैं। get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah. Yes, I can. Doubt, better leave. I'm running with this plan. Pull me, grab me, crabs in the bucket can't have me. I'll be the president one day. January 1st. Oh, you like that gossip? Like you the one drinking what gossip.com. Now I got a word for your tongue. How many Rolling Stones you
got a brand new spirit, speaking and it's done. Woke up on the side of the bed like I won. Talk like the wind in my chest to that sun. G5 in the US to Taiwan. Now who can say- मंगलम में आपका स्वागत है। अब हम सुनेंगे ग्लोबल जैन न्यूज़। उसके बाद में आप देखेंगे एक नृत्य जैन सेंटर ऑफ अमेरिका के बच्चों से, और उसके बाद में अंत में हम आपको बताएंगे हमारे बच्चे हमारी पाठशाला से क्या सीखते हैं और किस तरह उसको समझते हैं ज़िंदगी के लिए। Jai Jananda, and welcome to today's segment of Global Jain News. I'm your host, Rusha Mehta. In London, UK, the Institute of Jainology held its 8th annual Ahimsa Non-Violence Day at the House of Commons. This annual event is attended by MPs, ministers, lords, and the Jain community members. They celebrate the central Jain tenet of non-violence as a means to peace, positivity, and prosperity. This year, Mr. Phil Wynne Owen, Director General, International Climate Change and Energy Efficiency, delivered the keynote on the title, Climate Change in the Contemporary World. Dr. Mehul Sangrajka, Director of Education at the Institute of Jainology, responded with the Jain view on climate change and the contemporary world, signifying that the philosophy of Lord Mahavir directly addressed the problem and its solution 2,500 years ago. Experts recommend eating at least 5 portions of fruit and veggies a day for good health. People who are genetically susceptible to heart disease can lower their risk by eating plenty of fruit and raw vegetables, a study suggests. It says that 5 or more daily portions should be enough to counteract a gene on chromosome 9, thought to be possessed by a fifth of people of European ancestry. Healthy diets appear to weaken its effect. The U.S. researchers investigated more than 27,000 people for their work. The findings were published in the PLOS Medicine Journal. Participants came from all around the globe, including Europe, China, and Latin America. The results suggest that individuals with high-risk 9p21 gene versions who consumed a diet packed with raw vegetables, fruits, and berries had a similar risk of heart attack as those with a low-risk variant of the same gene. The Vatican and the highest international institution of Jainism met for the second time on 6 December 2011 in Rome to discuss common ground, focusing particularly on the Jain principle of nonviolence. The meeting took place at the Vatican between a delegation of the Pontifical Council of Interreligious Dialogue, PCID, led by Cardinal Jean-Louis Tauran, and 14 Jain delegates, led by the Deputy Chairman of the London-based Institute of Jainology, Nemu Chandaria. The delegation had gone to the Vatican at the invitation of the President of the Pontifical Council. According to a press release from the Pontifical Council, delegates looked for concrete areas of convergence as a basis of collaboration between the two religions. They focused on the principle of nonviolence, comparing it to the Christian notion of charity, finding common ground for further collaboration, while highlighting differences between the two principles. In particular, the Undersecretary of PCID said that while Jains extend the principle of nonviolence and absolute respect for life to all living beings, including plants and animals, Christians maintain that man is the center of creation and is thus called to respect, protect, but also use God's gifts. Monsieur Vissanu stressed that in the Rome meeting was the good starting point to promote mutual understanding in the community, where in some cases
the distinction between Catholics and other Christian denominations is still unclear. This is Risha Mehta signing off. We'll be back next week. Until then, Jai Jananda. I'm so mad at my teacher. She's mean. She gives me way too much homework. No, I don't think she's mean. Why would you? When she was your teacher, you were her pet student. Anushka, that's a terrible way to talk about our teacher. And she's strict. How about we focus on the good things she does? Like, remember after the India trip, she used to stay with you after school to help you catch up? Yeah, so that's just her job. Well, what about the time she lent you lunch money because you forgot yours? Well, what about the time when she kept me inside class during recess? You know that was because of your wrong behavior. Flying paper airplanes while she was teaching. What is your point? That you should respect her because she is a teacher, and without teachers we would not know the many cool stuff that we know. In fact, without respect we can't learn anything from anyone. I think I get it. When we behave nicely towards people and treat others the way we want to be treated, then that is respect. Yes, and we should respect teachers, family members, community members, even our friends. Remember at the giant Pathshala, they taught us to even respect plants and animals? Yes, as Jains, it is our duty to respect every living being. I think I'll start right now. I respect you, my brother. आशा है आज का हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहेंगे। जय जिनेंद्र। आशा है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपके विचार हम जानना चाहेंगे। हमें लिख भेजिएगा mangalamshow@gmail.com पर। हमारे प्रोग्राम की सफलता आपके सहयोग पर निर्भर करती है। आपका सहयोग हम हमेशा चाहेंगे। अपने टैक्स डिडक्टिबल कंट्रीब्यूशन के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए प्लीज़ विज़िट कीजिएगा हमारी वेबसाइट www.mangalamshow.com। धन्यवाद।